नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है घटना चक्र की एक नवीनतम 2022 के संस्करण की बुक संक्षिप्त सामान्य ज्ञान। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान की ऐसी बुक है जिसको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट तरीके से घटना चक्र ने प्रकाशित किया है। इसमें जो मटेरियल दिया है वो एकदम रिवीजन टाइप का दिया है। अगर आप देखें तो ये बुक एकदम छोटी सी बुक है। इसकी मोटाई भी ये है और साइज़ भी इसका छोटा है। और इसके अलावा इसकी मोटाई भी आप देखें तो ये है। और इसके अगर रेट की बात करें तो सिर्फ ये 75 रुपये की है, 75 की है। तो ये एक तरह की रिवीजन बुकलेट है। ये इसको हम बुक भी नहीं कह सकते, एक बुकलेट टाइप की है, जैसे बच्चों की स्कूल की डायरी होती है उस तरह की है। तो ये समान ज्ञान के लिए इन्होंने ये बुक निकाली है। और इसमें जो कवरेज है वो है भारतीय इतिहास, विश्व का इतिहास, भूगोल, भारत एवं विश्व, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, खेल खिलाड़ी और विविध। ये इतने सेक्शन इसमें कवर किए हैं। तो हम अगर देखेंगे तो लगभग ये पूरा जीएस कवर करती है, पूरा जीके कवर कर लेती है। ये देखें, ये लिखा हुआ है जीके सभी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु बहुउपयोगी सारगर्भित सामान्य ज्ञान की पुस्तक। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या है। ये देखें, इस तरह का इसमें कंटेंट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भूमिका में क्या लिखा है। एक जागरूक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने परिवेश से परिचित हो ताकि आने वाले कल में वह सक्षम बन सके। समान ज्ञान हासिल करने का अर्थ है विस्तृत विषय क्षेत्रों की साधारण जानकारियों से अवगत होना। समान ज्ञान शाश्वत नहीं है, इसमें भी बदलाव होता रहता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या 29 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के उपरांत भारत में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। तदुपरांत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का आपस में विलय हो जाने के उपरांत केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पुनः घटकर 8 हो गई है। इसी प्रकार सिक्किम राज्य की स्थापना की तिथि अनेक पुस्तकों में 26 अप्रैल 1975 दर्शाई गई है, जबकि सिक्किम राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर इसे 16 मई 1975 बताया गया है। सही तथ्य तक पहुंचने के लिए सम्यक स्रोत तक पहुंचकर जानकारी हासिल करना भी सामान्य ज्ञान का ही हिस्सा है। सामान्य ज्ञान की इस प्रस्तुत पुस्तक में हमने यही कोशिश की है कि प्रत्येक तथ्य के अद्यतन संदर्भों से अवगत रहा जाए और जानकारी के लिए सम्यक आधिकारिक स्रोतों तक पहुँचा जाए। अपने पाठकों को महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी एवं विश्वसनीय सामान्य ज्ञान का संक्षिप्त संस्करण उपलब्ध करा रहे हैं ताकि पाठक शीघ्रता से इसे कंठस्थ कर सकें। तो दोस्तों, ये ऐसी बुक है कि बिल्कुल ही संक्षिप्त तरीके से दिया है और आपको इसको एज इट इज़ लर्न कर लेना है, जिससे कि ये आपको पूरे रिवीजन भी करा सके और एक विषय की जानकारी भी दे सके। इसकी देख लेते हैं विषय सूची क्या है। सबसे पहले भारत का इतिहास दिया है, तो इसमें प्राचीन भारत का इतिहास दिया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास दिया है, आधुनिक भारत का इतिहास दिया है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम, इसके बाद विश्व का इतिहास दिया है और इसके बाद इतिहास के बाद जो सेक्शन दिया है वो राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था के बाद ये दिया है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, खेल और विविध। तो दोस्तों, ये इस तरह से इतना सिलेबस इन्होंने कवर किया है। पूरा मटेरियल देखेंगे आप, जिस तरह की इसमें प्रेजेंटेशन है तो ये पूरा वन लाइनर मटेरियल है। जैसे इतिहास ये दिया है, आप देखेंगे पूरा वन लाइनर दिया है। छोटी सी पुस्तक है और बहुत ही ऐसी है कि आप इसको चाहें तो अगर बड़ी सी पॉकेट है आपके पास तो उसमें भी डाल के ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये दिया हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मटेरियल है, वन लाइनर का मटेरियल है। आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं और इनका दावा है कि अगर आप इसको एज इट इज़ लर्न कर लेते हैं तो ये सारे एग्ज़ामों के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, इसी तरह से प्रेजेंटेशन देखें आप तो वन लाइनर है, टेबल के फॉर्मेट में दिए हैं मेन फैक्ट। इस तरह से आप देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया बुक है। अगर इसकी मोटाई की बात करें हम, इसका साइज़ भी छोटा है। ये जो जैसे ये साइज़ है इसका छोटा, आप देखें बुक का आधा साइज़ है जो जनरली बुक का साइज़ होता है। और अगर इसके मोटाई की बात करें तो 256 पेज की ये बुक है। इसका जो MRP है वो 75 रुपये है। तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया बुक आपके सामान्य ज्ञान के रिवीजन के लिए और नवीनतम तथ्यों की जानकारी के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह की नई नई बुक के रिव्यू मैं आपके लिए अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल